मेरा नाम राहुल कपूर है और मैं पीएचडी का छात्र हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। ये प्रदर्शन किस लिए आयोजित किया गया? देखिए, पूरे देश ने देखा कि कल किस तरीके आफरीन फ़ातिमा जो कि जेएनयू की छात्र रह चुकी हैं, स्टूडेंट काउंसिल में थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल में थी, किस तरीके उनका घर तहस नहस कर दिया गया। मेरा मानना उनके घर पे तो बुलडोज़र चला ही है, देश के संविधान और लोकतंत्र पे भी आप समझिए बुलडोज़र चल गया है। आफरीन फ़ातिमा के साथ हम सॉलिडारिटी में आज यहाँ पे सारे छात्र जमा हुए हैं जंतर मंतर पे, बहुत छात्र संगठन भी है, मैं भी आया हूँ। सुबह हमने जामिया में भी प्रोटेस्ट करी है और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में इस देश में एंटी मुस्लिम वायलेंस हुई है, सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है, कईयों पे गोली चली है, जिस तरीके देश में इस्लामोफोबिक माहौल बन रहा है, उसी के खिलाफ मैं आज यहाँ पे सॉलिडारिटी में खड़ा हूँ बाकी छात्रों के साथ और आफरीन की आवाज़ यहाँ से बुलंद कर रहे हैं। कुछ सालों में ये चीज़ें और बढ़ी हैं या कुछ कमी देखने को मिला? देखिए, हमने पूरी कोशिश करी है कि पिछले सालों में देश में आपसी सौहार्द आए, भाईचारा आए। आपको खुद पता है कि मैं बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूँ जिससे देश में कम्युनल हार्मनी और पीस बढ़े। लेकिन एक बात बताइए, मैं हूँ एक आम नागरिक, ठीक है, मेरे सामने जो है वो है सत्ता और सत्ता की पावर और सत्ता का संरक्षण। अगर वही चाहेंगे देश में इस्लामोफोबिया बढ़े, देश में नफरत बढ़े, तो हम कैसे करेंगे? फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं, आपसी भाईचारे के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों को सत्ता का संरक्षण मिला है, कपिल मिश्रा को सत्ता का संरक्षण मिला है, ये साफ दिखता है। अब लगता है जब तक इस तरह के लोगों को सत्ता का संरक्षण मिलता रहेगा तो सांप्रदायिकता कम हो पाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तब तक कैसे सांप्रदायिकता कम होगी, बल्कि माहौल बनाया जाएगा और सांप्रदायिकता का। मैं जान सकता हूं कि आफरीन फ़ातिमा के घर पे जो पोस्टर लगाया गया उस पर तो लिखा था कि वो जो घर है उनके पिता का है, जबकि वो घर उनके पिता का है ही नहीं। जो घर के असली पेपर हैं आप वो चेक करिए, वो घर उनकी मदर का है। किसी के माँ का आपने घर तोड़ दिया। एक घर बनाने में आपको पता है कितने सपने लगते हैं, ये एक दीवार नहीं है बस। मैंने मेरे दिल से छू गई, इसलिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो इस प्रकार हैं। जिसे तोड़ा है तुमने अपनी ताकत से, वो आशियाना है मेरा। इसी घर में जिया है मैंने अपना बचपन, यहीं सीखा है मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। जो तुम्हारे बुलडोज़र के लिए बस एक पत्थर की दीवार थी, मेरे लिए अनगिनत यादों का सफ़र था वो, जिन्हें तुमने रौंद तो दिया है पर नहीं तोड़ पाए हो मेरे मजबूत इरादों को। मेरे घर के हर एक ईंट गवाह है मेरे जज्बे और मेरे हिम्मत की, और तुम्हारे अन्याय और क्रूरता की जो तुम पल पल हम पर करते आए। मेरा हर एक आंसू और हर एक चीख जो आज तुम्हारी वजह से निकले हैं और दब गए हैं इस गिरते हुए मलबे की डरावनी गूंज में, एक दिन यही दबे हुए एहसास एक लहर बन के उमड़ेंगे और बन के इनकलाब तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके से चीज़ें थमेंगी, कहाँ आगे जाकर थमेंगी? क्योंकि लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं, बुलडोज़र के ज़रिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हो रहा है। देखिए, ये लड़ाई 2 स्तरों पे होगी, सांसद और विधानसभा के स्तर पे और सड़कों पे जो अभी हो रही है, जैसा आप माहौल देख रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष है, जैसे आपने देखा रांची में भी एक्सेसिव फोर्स का यूज़ हुआ, ठीक है, वहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ तो माना जाता है प्रोग्रेसिव फोर्सेस की गवर्नमेंट है, पर फिर भी ये हो रहा है। तो एक तो संसद में अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा जो विपक्ष है उसको, सत्ता को। दूसरा ये भी होना चाहिए कि सड़कों पे लगातार विरोध जो हो रहा है उसको बहुत दबाया जाता है। देखिए, आज भी यहाँ पे जैसी छात्रा उन्हें डिटेन करके भेज दिया, हम लोग बच गए तो हम अभी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ठीक है। जामिया में जब हम लोग सुबह प्रदर्शन करने गए तब सुबह 10 बजे से गेट बंद थे, ठीक है। तो जेएनयू में प्रदर्शन होता है, वहाँ पर रोका जाता है। हर जगह अगर आप प्रोग्रेसिव फोर्सेस की आवाज़ दबा देंगे, विरोध की आवाज़ दबा देंगे तो ये गलत भी है, और हम यही एक तरीका है। और कैसे आप इस देश को बदलेंगे, ठीक है, इस देश का संविधान ही बदलेगा ना जो बाबा साहिब हमको दे के गए, और बाबा साहिब ने अधिकार दिया ना हमको विरोध करने का। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो कैसे देश बदलेगा? आपको लगता है इस देश का जो सेकुलर तबका है और जिस तरीके से उसको बाहर आना चाहिए था, वो बाहर आके प्रतिरोध की आवाज़ को बुलंद कर रहा है? देखिए, जो सेकुलर तबका है उसको भी कौन सा ये सरकार छोड़ रही है, वो बात अलग है, उसको समझ नहीं आता। आपको पता है, सालों में अभी एक डिसीजन आया है, ईपीएफओ एक चीज़ होती है, जिन लोगों का पीएफ कटता है उसका ब्याज दर अभी सबसे कम है। जिसका भी पैसा, जो भी नौकरी कर रहा होगा, सबका पीएफ कटता है, सबको 30, 40, 50, 60 हज़ार की चोट आ गई है। लेकिन क्या है कि सेकुलर तबके को जिस तरीके बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए सेकुलर तबका भी, मैं क्या बोलूँ, कितने छात्र हैं, हम लोगों को हमारे घर वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारी अरेस्ट हो जाएगी। कल आफरीन फ़ातिमा के साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। आफरीन फ़ातिमा से मेरी बात हुई है, ठीक है, मैं उनको जानता था। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि इतने मुश्किल माहौल में आप प्रोटेस्ट करती हैं, एक्टिविज़म करती हैं, क्या मोटिवेट करता है आपको? उन्होंने बोला कि राहुल, मेरे लिए कोई चॉइस थोड़ी ना है,
हर कोई नहीं चाहता कि उसके घर में आए, उसका घर तोड़ दे, उसको गिरफ्तार कर ले, यहाँ से डिटेन उठा के ले जाए, कोई नहीं चाहता। हर कोई एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है। पर आफरीन फातिमा ने मुझे उस समय ये कहा था कि जिस तरह के देश में इस्लामोफोबिक माहौल है, जिस तरह देश में मुस्लिम आइडे, आप देखिए हिजाबी लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता, हर अधिकार छीना जाता है खाने का, पहनने का। तो हम, मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस से जुड़ा है। मेरे को लगता है बहुत जल्दी देश में वो समय आने वाला है जब आपको सेक्युलर, क्या आपको चारों, श्रीलंका में देखा ना आपने, सब तबका आ गया सड़क पे, आएगा, क्योंकि अब चॉइस बचेगी।